की घंटी बजती है और सारे बच्चे दौड़कर स्कूल से बाहर आते हैं। सारे बच्चे आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज उनकी परीक्षा का आखिरी दिन था और आज से उनकी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। छोटू और ढोलू भी बहुत खुश है। वो खुशी खुशी स्कूल से बाहर आते हुए चर्चा कर रहे हैं कि इन गर्मी की छुट्टियों में वो क्या करेंगे। जिस पर छोटू ढोलू से कहता है, अरे ढोलू, मैं तो इन गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारी कैरियां खाऊंगा और बहुत सारा अचार भी खाऊंगा और हम रोज क्रिकेट खेलेंगे, क्या कहते हो? जिस पर ढोलू छोटू से कहता है, हाँ हाँ छोटू, क्यों नहीं, तुम खाना कैरिया और मैं खाऊंगा उनके पके हुए आम। और सिर्फ क्रिकेट ही क्यों, हम तो लगोरी भी खेलेंगे, लपा छुपी भी खेलेंगे, पकड़म पकड़ाई भी खेलेंगे और बहुत मजे करेंगे, है ना? ये सुनकर छोटू और भी खुश हो जाता है और दोनों खुशी खुशी घर पहुंच जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दद्दू उन दोनों का बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आता हुआ देखकर दद्दू उन दोनों से कहते हैं, अरे छोटू, अरे ढोलू, आ गए तुम दोनों। कैसी थी तुम्हारी परीक्षा? तुम पास तो हो जाओगे ना? छोटू दद्दू के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, हाँ हाँ दद्दू, मैं तो पास हो जाऊंगा। अरे दद्दू, मेरी परीक्षा तो बहुत ही बढ़िया गई। मुझे यकीन है इस बार मास्टर जी मेरे लिखे हुए उत्तर देखकर चक्कर ही खा जाएंगे। ढोलू छोटू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कहीं तुम परीक्षा में कैरी जैसे गोल गोल तो नहीं लिख कर आ गए, क्योंकि वो देखकर मास्टर जी चक्कर जरूर खा जाएंगे। मैं तो अच्छे अंकों के साथ पास हो जाऊंगा दद्दू, आप चिंता ना करें। दद्दू उनसे कहते हैं, चलो ठीक है। छोटू, ढोलू और दद्दू घर के अंदर जाते हैं। दद्दू छोटू और ढोलू के लिए भोजन परोस रहे हैं। तभी ढोलू दद्दू से पूछता है, दद्दू, अब तो हमारी परीक्षा भी संपन्न हो गई है, अब तो आप हम पे खेलने के लिए रोक टोक नहीं लगाएंगे ना? दद्दू उन्हें आश्वासित करते हुए कहते हैं, नहीं करूंगा तुम दोनों पर कोई रोक टोक। तुम दोनों मन भर के खेल लेना इन गर्मी की छुट्टियों में, मगर इतना याद रखना, अगले वर्ष भी तुम्हें ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करनी है। ये सुनकर छोटू और ढोलू आनंदित हो जाते हैं और दद्दू का दिया भोजन खुशी खुशी खाते हैं। अगले दिन छोटू और ढोलू जल्दी उठकर अपनी सुबह के सारे कार्य समाप्त कर घर से बाहर खेलने निकलते हैं। उन दोनों ने ये सोच रखा है कि आज वो अपने दोस्तों को बाहर बुलाएंगे और वो लोग खूब खेलेंगे। वो दोनों चर्चा करते हुए बबलू के घर पहुंचते हैं। छोटू बबलू को आवाज देते हुए कहता है, अरे बबलू, चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ, इन गर्मी की छुट्टियों में हमें खूब खेलना है। हमने तय किया है आज हम पहले नदी किनारे जाकर क्रिकेट खेलेंगे और शाम को मैदान में लगोरी खेलेंगे। चलो अब जल्दी खेलने चलो, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। मगर बबलू फोन में खेलते हुए व्यस्त है और फोन में खेल रहा है और फोन की तरफ कह रहा है, मारो मारो, अरे इसे मारो, अरे अरे इसे मारो, बाप रे, ये क्या कर रहे हो? अरे कोई तो मुझे बचाने आओ, कोई तो आओ, अरे यार। अब जब बबलू का गेम खत्म हो चुका है तो वो छोटू की तरफ देखकर कहता है, छोटू ढोलू, मैं नहीं आ सकता, मुझे पबजी खेलना है और मिशन जीतना है। मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ बाहर खेलने, तुम दोनों खेल लो। छोटू उसे मनाने की आस में कहता है, पर बबलू, मगर तब तक बबलू ने फोन में वापस चिल्लाना शुरू कर दिया। छोटू और ढोलू वहां से निराश होकर लल्ला के घर पहुंचते हैं। ढोलू लल्ला को आवाज देकर कहता है, लल्ला, अरे लल्ला, चल बाहर खेलने जाना है। अभी नदी किनारे क्रिकेट, फिर शाम को मैदान पर लगोरी खेलेंगे।
बबलू तो कुछ पबजी सब्जी खेल रहा है, उसी में व्यस्त है और कहता है कि बाहर खेलने नहीं आएगा। मगर लल्ला भी बबलू की तरह ही फोन में गेम खेल रहा है और वो भी बबलू की तरह ही फोन में चिल्ला रहा है। वो चंद बाद वो छोटू ढोलू की ओर मुड़कर कहता है, क्या तुम दोनों भी पबजी सब्जी नहीं है वो, पबजी है वो पबजी, मैं भी वही खेल रहा हूँ, मैं भी नहीं आ सकता तुम दोनों के साथ बाहर खेलने। छोटू और ढोलू यहाँ से भी निराश हो जाते हैं और बाबू के घर पहुंचते हैं, मगर वहां जाकर भी उन्हें वही उत्तर मिलता है। अब छोटू और ढोलू बहुत ही उदास हो चुके हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में दरोगा जी मिलते हैं। दरोगा जी गाते हुए आ रहे हैं, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तभी उन्हें छोटू और ढोलू की मुरझाई हुई शक्लें दिखती है और वो तुरंत पूछते हैं, क्या हो गया छोटू ढोलू, आज कोई नई शरारत नहीं कर रहे तुम दोनों, सब ठीक तो है ना, क्या तुम्हारी परीक्षा अच्छी नहीं गई क्या? छोटू दरोगा जी को उत्तर देते हुए कहता है, दरोगा जी हमारी परीक्षा तो काफी अच्छी गई, हम तो बाहर खेलना चाहते थे मगर हमारे सारे दोस्त फोन में कुछ पबजी सब्जी खेलने में व्यस्त है, कोई बाहर खेलना ही नहीं चाहता, कोई बाहर आना ही नहीं चाहता, अब हम क्या करें? दरोगा जी अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं, छोटे बच्चों को तो बाहर जाके खेलना चाहिए और ये सारे फोन में व्यस्त है। कुछ तो करना पड़ेगा, चलो हम दद्दू के पास जाते हैं, उनके पास जरूर इसका कोई उपाय होगा। दरोगा जी, छोटू और ढोलू दद्दू से मिलने निकलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में बब्बन चाचा मिल जाते हैं। तीनों के चेहरे पर ऐसे गंभीर भाव देखकर बब्बन चाचा पूछते हैं, अरे क्या हो गया दरोगा जी, क्या छोटू और ढोलू ने फिर कोई शरारत की है? छोटू ढोलू, अभी तो तुम्हारी छुट्टियां शुरू ही हुई है और तुम अभी से शुरू हो गए। दरोगा जी बब्बन चाचा को रोकते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं बब्बन, इन दोनों ने कुछ नहीं किया, बात ये है कि तुम्हारा बेटा लल्ला और गांव के बाकी सारे बच्चे फोन में ही खेलना चाहते हैं, कुछ पबजी सब्जी खेल रहे हैं, कोई बाहर खेलने ही नहीं चाहता। अब छोटे बच्चों को तो बाहर खेलना चाहिए या नहीं, तुम ही बताओ। बब्बन चाचा कहते हैं, बात तो सही है, बच्चों को तो बाहर खेलना चाहिए, मैंने कहा था रज्जो से मत दो लल्ला को फोन, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं उस घर में। दरोगा जी बब्बन चाचा से कहते हैं, इसलिए हम दद्दू के पास जा रहे हैं, उनके पास जरूर कोई उपाय होगा, तुम भी चलो हमारे साथ। और छोटू, ढोलू, दरोगा जी और बब्बन चाचा दद्दू से मिलने निकलते हैं। दद्दू बाहर रखी चारपाई पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। तभी वो चारों घर की ओर आते हुए दिखते हैं। दद्दू उनसे पूछते हैं, अरे क्या हो गया बब्बन और दरोगा जी, आप दोनों इन दोनों के साथ कहीं इन्होंने फिर कोई शरारत तो नहीं कर दी? अब क्या किया तुम दोनों ने? बब्बन के घर का अचार चुरा लिया या पुलिस थाने का कांच तोड़ दिया? मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो तुम दोनों खेलने का ख्याल दिमाग से निकाल देना। तभी डोलू दद्दू से कहता है, अरे दद्दू, हमने कुछ नहीं किया और हमें भी ऐसा लगता है कि अब हमें खेलने का ख्याल दिमाग से निकाल लेना चाहिए। ढोलू की बात को समझाते हुए दरोगा जी दद्दू को सारी बात बताते हैं। दद्दू कहते हैं, ये तो सही नहीं है, हम सबको मिलकर कुछ सोचना चाहिए। सारे उपाय ढूंढने का विचार कर रहे हैं। तभी बब्बन चाचा जोर से चुटकी मार के कहते हैं, मिल गया, मिल गया, यहाँ आओ सब। और वो सबको अपनी योजना बताते हैं। अगले दिन लल्ला
चीखते चीखते छोटू और ढोलू के घर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, छोटू, ढोलू, दद्दू, कोई तो आओ। दद्दू, छोटू और ढोलू बाहर आते हैं और दद्दू उससे पूछते हैं, क्या हुआ लल्ला, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? लल्ला सारी बात दद्दू को समझाते हुए कहता है, दद्दू, मेरे पिताजी वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे, आप जल्दी चलिए और मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए, चलिए ना। दद्दू लल्ला से कहते हैं, ठीक है, तुम घर पहुंचो, हम तीनों पीछे पीछे आते हैं। और छोटू, ढोलू और दद्दू लल्ला के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि बब्बन चाचा बिस्तर पर लेटे हुए हैं और हिल भी नहीं पा रहे। उन तीनों को आता हुआ देखकर बब्बन चाचा करहाई हुई आवाज में कहते हैं, दद्दू, मेरी सहायता कीजिए, मेरा बेटा अभी तक छोटा है, मैं मरना नहीं चाहता। तुम नहीं मरोगे बब्बन, दद्दू बब्बन चाचा से कहते हैं और उनकी जांच करते हैं। कुछ समय बाद वो कहते हैं, क्यों रे बब्बन, बचपन में तुम बाहर नहीं खेलते थे क्या? तुम्हारी सारी हड्डियां कमजोर हो चुकी है। बब्बन चाचा उत्तर देते हुए कहते हैं, दद्दू, मेरी माँ ने मुझसे कहा था जाके बाहर खेल ले, मगर मैं था कि जाता ही नहीं था। माँ ने मुझसे कहा था ऐसा दिन आएगा और आ गया ये दिन। लल्ला, तुम मेरी जैसी गलती मत करना। ये सुनकर लल्ला घबरा जाता है। वो भी कई दिनों से बाहर खेलने नहीं गया था। वो दौड़ कर जाता है और बबलू और बाबू को बुलाता है और उन्हें बताता है, अरे, मेरे पिताजी बचपन में बाहर नहीं खेलते थे, इसलिए उनकी हड्डियां कमजोर हो गई। मुझे मेरी हड्डियों के साथ ऐसा नहीं करना। मैं आपसे पबजी नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। बबलू और बाबू भी घबरा जाते हैं और वो भी कहते हैं, हाँ, हम भी अब से पबजी नहीं खेलेंगे। हाँ, हम भी अब से पबजी नहीं खेलेंगे। उन्हें पता नहीं है कि छोटू और ढोलू छुप कर उन्हें खिड़की से देख रहे हैं। ये देखकर वो दोनों दद्दू और बब्बन चाचा के पास जाते हैं। छोटू दद्दू और बब्बन चाचा को बताता है, अरे दद्दू, अरे बब्बन चाचा, जरा बाहर तो देखिए, जरा देखिए तो क्या हो रहा है। बब्बन चाचा फट से बिस्तर से उठकर बैठते हैं और कहते हैं, क्यों दद्दू, कैसा लगा मेरा नाटक? और चारों हंस पड़ते हैं। दद्दू कहते हैं, चलो अब जरा बाहर जाते हैं और इन बच्चों से कुछ बातें करते हैं। बब्बन चाचा को सही सलामत देखकर लल्ला चौंक जाता है और चिल्लाता है, पिताजी, आप ठीक हो गए? वो रोते हुए कहता है, दद्दू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पिताजी को ठीक कर दिया। पिताजी, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने। छोटू, ढोलू, तुम भी चलो हमारे साथ। ढोलू लल्ला से कहता है, हाँ, क्यों नहीं, हम भी आएंगे तुम्हारे साथ खेलने। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले खेल लोगे? तभी दद्दू बच्चों से कहते हैं, मैंने बब्बन को ठीक नहीं किया, ये तो हमने एक नाटक रचा था, तुम बच्चों को ये बताने के लिए कि तुम्हारी उम्र में बाहर जाकर खेलना कितना जरूरी है। चलो अब तुम बच्चे खेलने जाओ और बब्बन, इसी बात पे जरा जलेबियां तो खिला। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। अब सारे बच्चे खेलने नदी किनारे निकल जाते हैं और बब्बन चाचा और दद्दू बब्बन चाचा की घर की ओर जलेबियां खाने निकल जाते हैं और सब फिर से एक और बार गर्मी की छुट्टियों का मजा उठाते हैं।